पूरे देश में क्रोध की ज्वाला ऐसी भड़की हुई है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बाला मंदिर से लेकर देश के हर राज्य में इसकी तपिश महसूस की जा सकती है। मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। हाल ही में तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में बीफ और मछली के तेल की मिलावट प्रसाद में पाए जाने के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। यहाँ पर इस मामले को लेकर कई संत महात्मा और यहाँ तक कि राजनेता इस पर क्रोध व्याप्त कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ फांसी जैसी सजा की मांग कर रहे हैं। अब इसकी एक जो झलक है राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी देखी गई है। यहाँ पर आज मनकामेश्वर मंदिर के संस्थापिका व्यवस्थापिका दिव्यागिरी महंत जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो क्या इस मामले में उनकी राय है ये भी जानेंगे और साथ ही मंदिर के जो भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं और साथ ही जो यहाँ पर विक्रेता हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस फैसले के बाद उनकी रोजी रोटी पर कितना फर्क पड़ेगा। और एक सवाल और भी उठता है, क्या इस मंदिर में फैसला लेने के बाद अन्य मंदिरों में भी ऐसा फैसला लिया जाएगा? तो कई सवाल हैं। इन सवालों के जवाब पाने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं शिव भक्तों से और भी तमाम लोगों से। तो अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हमारे साथ शिव भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, जो मांस मछली का जो मुद्दा चल रहा है आंध्र प्रदेश में और आज यहाँ पर भी बाहर से प्रसाद लाने के लिए महंत जी ने मना कर दिया है, आपको जानकारी है? इसके बारे में जानकारी नहीं। इसके बारे में जानकारी नहीं। कब कितने सालों से यहाँ मंदिर में आप आ रहे हैं? हो गई 5 साल। अगर आपको पता चले कि जो प्रसाद होता है उसमें मांस मिलाया गया है तो उस दौरान आप क्या करेंगे? आपके मन में क्या सवाल आएगा? बहुत से उठेंगे, जैसे कि आप सब लोगों से कहेंगे ये बंद कराइए दुकान और यहाँ ना लीजिए। आप मंदिर मालिक को बताएंगे यहाँ से ना लीजिए, ना चढ़वाइए। दिव्यागिरी जी ने अभी बैन कर दिया है कि बाहर से कोई प्रसाद नहीं लेगा। इसके बारे में क्या कहना है? ये जो इनका निर्णय है सही है या सही? दादाजी आप कुछ बताएं। हाँ भाई, ये तो बहुत गलत बात है जो वहाँ पर दिखाया गया, जो हुआ ऐसा बहुत शर्मनाक। जानकारी है इसके बारे में? हाँ, टीवी मैंने न्यूज़ देखा है, बता रहे थे। तो अभी क्या लगता है क्या होना चाहिए? गलत है तो उसमें प्रतिबंध लगना चाहिए और इस सब चीज़ों को भावना सोच नहीं पहुँचाना चाहिए। और मेरा मानना है ये जो सब हो रहा गलत हो रहा है। मंदिर में सब लोग आते हैं, धर्म की आस्था लेके आते हैं, विश्वास करके आते हैं और वहाँ भी ऐसा होगा तो फिर आगे क्या आदमी मतलब विश्वास नहीं रह जाएगा। फिर हम सब विश्वास में तो जुड़े हैं कि अच्छा होगा, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा भगवान के यहाँ चढ़ा रहे हैं। अभी मनकामेश्वर मंदिर में भी बैन कर दिया गया बाहर, तो दिव्यागिरी जी के बारे में क्या? वो तो अच्छी महात्मा है, संत हैं, मतलब उन्होंने जो निर्णय लिया सही लिया। मैम पहले अपना नाम बताएं। मैम मेरा नाम साधना पांडे है। जी साधना जी, कुछ पता चला, कुछ जानकारी हुई इस मंदिर के बारे में? हाँ मैम, पता चला तिरुपति बालाजी में ये पता चला कि लड्डुओं में चर्बियाँ मिलाकर चढ़ाई जा रही हैं, तो ये तो मैम बहुत गलत बात है। वो भी भगवान को चढ़ाई जा रही है तो गलत ही है। कहा जाता है कि प्रसाद के बिना दर्शन अधूरा है। तो मैम मेरा कहना यही है कि ड्राई फ्रूट्स ले आके इसे अच्छा चढ़ा दो या फल चढ़ा दो या घर से बने हुए मिष्ठान ला के चढ़ाइए। आपने ये मामला सुना तो आपके मन में क्या सवाल आया? क्योंकि मंदिरों में आप जाती होंगी, प्रसाद चढ़ाती होंगी, तो कौन कौन से सवाल आपके मन में उठे? मैम मन में तो यही सवाल है कि तो बहुत गलत बात है, वो भी सभी धर्मों के लिए है, ना कि हिंदू धर्मों के लिए है। अगर हम भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो शुद्ध अपने हाथों से बनाए हुए प्रसाद को चढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। बहुत दुख हुआ मैम ये सुन। हमारे साथ एक और भक्त हैं। सर क्या नाम है आपका? अंकित जी, बताएं, जो हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जो बीफ मिली हुई है उसके बाद आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? मंदिरों में आप दर्शन करने जाते होंगे, प्रसाद चढ़ाते होंगे, क्या मन में आया सवाल आपके मन में? पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा मन में कि मिला कौन रहा है इसको, आखिर कौन है वो, किस धर्म का है वो जो उसमें मिला रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म का आदमी भगवान में आस्था रखता होगा या मंदिर जाता होगा वो इसमें इस तरह की हरकत करेगा। लोगों को बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं कि भगवान को जो भी चीज़ चढ़ाई जाए वो शुद्ध हो। आपका कहने का मतलब है कि अलग धर्म के लोग इसमें शामिल हैं? बिल्कुल अलग धर्म के लोग शामिल होंगे। जो भी या जो जिस भी धर्म के लोग ये कर रहे हैं वो दंड के प्रार्थी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। आज यहाँ पे दिव्यागिरी जी ने जो फैसला लिया है, इस फैसले के बारे में क्या राय है? बिल्कुल सही है, शुद्धता की जांच होनी चाहिए। शुद्धता अगर वो शुद्ध है तो ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्या नाम है आपका? कुंदन लाल। कुंदन जी, कितने सालों से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? काफी समय से। जब कभी होता है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो बहुत सारे मन में सवाल आते हैं और एक बार नहीं 1000 बार ऐसा हुआ है। एक बार फिर से आपको जानकारी होगी ऐसा हुआ है? जी जी जी, वहाँ आंध्र प्रदेश में। क्या कहना है?
इसे हुआ तो वो गलत है। जो प्रसाद के नाम पे जो प्रसाद में जो मिलावट हो रही है वो बहुत गलत ही बात है। वो किसी भी धर्म के लिए खास करके तो वो तो है तो गलत। ये नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। जो मिलावट हो रही है वो नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं कि ये प्रसाद की दुकान है और कई सालों से है ये। दादाजी नाम बताएं पहले आप अपना। हमारा लालजी कश्यप। लाल जी बताएं कि जो आज दिव्या गिरी जी ने जो फैसला लिया है कि बाहर से प्रसाद नहीं खरीदा जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई इसके बारे में यही है कि हम लोगों को जो प्रसाद है या पहले जिसका हो, हम लोग इसके बगैर जाएंगे कहाँ। जो चीज़ गलत है उसको सजा दें। अगर हम गलत बने तो इसके कम से कम सैंपल भरें। जितनी भी मीठे की दुकान है यहाँ है, अपने यहाँ मनकामेश्वर हनुमान सेठ है, अमीनाबाद में है, अलीगंज है, जितनी भी मिठाई की बड़ी दुकान है या छोटी से छोटी हो या बड़ी हो, उस पे और तेल वाले या घी वाले जो कौन सा ब्रांड है सब पे जब सैंपल होगा तभी तो पता चलेगा कि क्या असली है क्या नकली है। और अभी जो आप प्रसाद बनाते हैं जरा से बाहर निकाल के दिखाएं। जो लड्डू है आपका, बाहर कैमरे में थोड़ा दिखाएं। ये प्रसाद है, ये बेसन का लड्डू है, बेसन का नहीं, खोए का है। ये खोए का है। इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये आप देख सकते हैं ये प्रसाद में यहाँ दिया जाता है। और नारियल का लड्डू भी आपको दिखा देते हैं ये। अब इसमें दादाजी बताएं कि इसमें क्या क्या आप मिलाते हैं और कैसे बनाते हैं? देखिए, नारियल के लड्डू में केवल नारियल होगा, चीनी होगी, इसका घोल बना के इसको पका के तभी बनाया जाता है। तेल कौन से तेल का तेल नहीं पड़ता इसमें, घी का इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं। इसमें केवल नारियल, पानी और चीनी और कुछ नहीं पड़ता है। और जो खोए का है उसमें खोया और चीनी, उसमें कुछ भी नहीं पड़ता। तो जो महंत है यहाँ के, उनके फैसले का आप स्वागत करते हैं या इसके खिलाफ हैं? नहीं, अभी तो ना खिलाफ भाई हम लोगों को भाई जो असर पड़ रहा आप देखिए उनकी अभी तो कोई बात हमारी उनकी नहीं हुई है। अब जब बात होगी क्या फैसला लेते हैं भाई, हम लोगों की रोजी रोटी का फैसला किया आपने? जी अभी यहाँ फैसला किया, देखें उनसे बात करनी पड़ेगी कि हम लोगों का दुकानदारी में फर्क पड़ रहा है, सेल नहीं है भाई। जो सुनता है वो प्रसाद लेता नहीं। जिसको कुछ लोग हैं जो प्रसाद लेते हैं भोगों को लगा के। सुबह से ये आज फैसला लिया गया, सुबह से कितने लोग आए प्रसाद खरीदे? करीब बता दीजिए। करीब 100 में ये मान लीजिए 5%। लोगों को भी डर लगने लगा है कि कहीं मिलावट नहीं, ना हो। हाँ नहीं, लोगों को नहीं। जब मालूम हो रहा है तो प्रसाद के लिए तो हम ही कह देते भैया अंदर प्रसाद चढ़ नहीं रहा। सालों से लगा रहे हैं। ये हमारी कई पीढ़ियों से है। जब से मंदिर का गेट बना है, जब से दाहिने हाथ में शुरू से दुकान ये लग रही है। इससे पहले इसका बहुत पुराना नाम सरापन शिवाला था, कई पीढ़ी बीत गए। और भी जो प्रसाद की दुकानें हैं वहां पर भी बात करते हैं कि किस तरह से वो प्रसाद बनाते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि दादाजी ने बताया कि 100 में से करीब 5 लोगों ने प्रसाद लिया है। तो कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं, जो भक्त हैं यहाँ के, उनके मन में डर सा बैठ गया है कि कहीं प्रसाद में किसी तरह की मिलावट ना हो। तो यहाँ पर वैसे ये जो मंदिर है बहुत प्राचीनतम मंदिर है और जब भी यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर जो प्रसाद की दुकानें बहुत भीड़ होती है। लेकिन आज की डेट में जो एक फैसला लिया गया है महंत दिव्यागिरी जी के द्वारा, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी कम दुकानें देखी जा रही हैं। तो यहाँ पर और भी विक्रेता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मधु जी, आप जानती होंगे एक मामला सामने आया है कि प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलाई गई है तिरुपति बालाजी। इसके बाद आप क्या कहेंगी? अब तो हर जगह मिलावट का सामान मिलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ पैसों के लिए लोग ये काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तिरुपति में तो बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। अगर वो ये कहते हैं कि उनको पैसे की कमी है या कुछ ऐसा था जिसके कारण वो चर्बी मिला रहे हैं, तो ये चीज बहुत ही गलत है। वो एक बार अगर ये चीज बताते, बाहर जितने दर्शनार्थी थे उनको बताया होता तो ये आज ये जो हो रहा है ये ना होता। लोग पैसे की जगह पर घी ही चढ़ा देते शायद। फैसला लिया गया है मनकामेश्वर मंदिर में, लखनऊ में बहुत सारे मंदिर हैं, तो क्या हर मंदिर में ऐसा बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल। दुकानदारों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी पर बहुत ज्यादा तो रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अच्छी शुद्धता वाली चीज बेचते तो ये हालात ही ना होते। अगर आप शुद्ध चीज बेचते तो आज ये कहाँ ये होता। कभी कहीं किसी चीज में मिलाया जा रहा है। अब तो प्रसाद का भी वही है, लोग खाएं तो क्या खाएं। एक डर सा है कि ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं। आस्था जो श्रद्धा के साथ भी हमारे खिलवाड़ है। बिल्कुल।
तो अभी हमारे साथ विक्रेता है, मैडम है, उनसे बात करते हैं। मैम आइए सामने बात करते हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ पर प्रसाद की, सामने आ जाइए, फिर कैमरे में देखकर आप बोलिए जरा से। तो प्रसाद आप कैसे बनाती हो, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती हैं? खोए में चीनी पड़ती है और गरी के लड्डू में दूध, चीनी, पानी। आपको जानकारी है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलाई गई है, ये सुना है। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि हमारे यहाँ कोई खरीदने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि महंत जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि बाहर से कोई प्रसाद नहीं खरीदेगा। क्योंकि जो वहाँ बेसन के लड्डू में घी तेल पड़ता है वो हमारे यहाँ पड़ता ही नहीं है। हमारे वहाँ खोवा और वो गरी का लड्डू चढ़ता है भोले बाबा पे, तो उसमें चीनी दूध ही मिलता है और खोए में सिर्फ चीनी पड़ती है, इसलिए चर्बी का कोई सवाल ही नहीं होता। क्या लगता है कि ये किसकी करामात होगी, क्योंकि इतने बड़े मंदिर में, इतने मशहूर मंदिर में इस तरह की जो घटना हुई बेहद ही निंदनीय है? हो सकता है हिंदू का काम ना हो, किसी की चाल हो, किसी की शादी से हो ऐसा बदनाम करने के हिंदू को, तो किसी ने मिलाकर या पैसे खिलाकर ऐसा काम करवाया हो। यहाँ पर बहुत पुरानी दुकानें हैं, इन दुकानों पर कितना असर पड़ेगा महंत जी ने जो एक फैसला लिया है? बहुत बड़ा फैसला पड़ेगा, तब इसी से घर चलता है सभी का, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सन्नाटा है आपके? बहुत सन्नाटा है। तो यहाँ पर ये भी चीजें हैं, हर जगह वही चीज सामने निकल कर आ रही है कि जो शिव भक्त हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो प्रसाद लेने से अब डर रहे हैं। और मंदिर के बारे में भी आपको बता दें, ये बहुत ही पुराना प्राचीनतम मंदिर है। ऐसा कहा जाता है जब भगवान श्री राम ने माता जानकी का त्याग किया था, लक्ष्मण जी उन्हें वनवास भेजने जा रहे थे, इसके बाद जब वो वापस आते हैं, विश्राम यही करते हैं, उन्होंने शिव भक्ति यहाँ पर की थी। तो इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जो ये मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर, इसमें जो ये फैसला लिया गया है, यहाँ पर जो प्रसाद बैन किया गया है, क्या इसके बाद लखनऊ के प्रत्येक मंदिर में प्रसाद बैन किया जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल हम यहाँ पर जो आपको जानकारी दिए हैं, ये मन में भी आपको सवाल उठता होगा कि कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे। तो दिव्या गिरी जी के द्वारा बताया गया कि वो घर से प्रसाद लाए, मेवा फल भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। मैडम जी हैं, ये प्रसाद बांट रही थी बाहर लोगों को, तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप प्रसाद यही मंदिर के बाहर से खरीदी है? तो मैम मेरी अपनी एक शॉप है, स्वीट शॉप, वहाँ से हम बनवा के लाए हैं पूड़ी सब्जी और लड्डू। मनकामेश्वर मंदिर की व्यवस्थापिका महंत दिव्या गिरी जी के द्वारा जो फैसला लिया गया कि बाहर से प्रसाद ना खरीदा जाए, इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। और आप तक जो जानकारी पहुंचाई, जो यहाँ के विक्रेता हैं, जो शिव भक्त हैं, उन्होंने जो बताया आपने भली भांति सुना। तो इसके बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इस मंदिर के फैसले के बाद, यहाँ पर बाहर से प्रसाद बैन करने के बाद लखनऊ के सभी मंदिरों में प्रसाद पर बैन लगाया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।